272 सीटें, लेकिन पूरी बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। मोदी हारे, फटाफट खटाखट टीवियां तोड़ी, न्यूज चैनलों में बहे आंसू। इंडिया में फाइनली नई सरकार। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और जो ओपनर में मैंने कहा ये प्रज्ञा मिश्रा जी के बोल हैं, पर हमारी विचारधारा भी इससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मोदी का जो एक अहंकार था ना 400 पार, वो तो 300 पार भी नहीं हो पाया। और बीजेपी का सिंगल हैंडेडली देखें तो 250 पार भी नहीं हो पाया। और इंडिया गठबंधन और एनडीए में ज्यादा फर्क नहीं है। आप सब जानते हैं कि 292 और 234 सीट्स में बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जो राहुल गांधी जी ने पद यात्राएं करी है, जगह जगह पर जाकर के आवाम की आवाज सुनी है, उसका एक रिजल्ट निकला है। उनके जो प्रयास थे वो विफल नहीं हुए। हालांकि हम और ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी दिल से हाँ ही नहीं निकलती है मोदी जी के लिए तो खास तौर पे कि उनको तो गद्दी से हटाओ। ऐसा नहीं है कि वो वापस पावर में आ जाएंगे तो हम उनके फेवर में बोलने लग जाएंगे। उनके अगेंस्ट हैं, उनकी नीतियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना उनके नफरती बयान किसी इंसान को जिसके अंदर दिल है उसे पसंद आ सकते हैं। पर खैर अभी वो दुख नहीं है। अगर 300 पार भी हो जाती तो कहीं ना कहीं लगता कि यार गलत हुआ है, पर दिल में एक शांति है, चैन सुकून की नींद हमें आ रही है। और एक बार प्रज्ञा मिश्रा जी को सुनते हैं, क्योंकि इनकी जो टीका टिप्पणी होती है ना लाजवाब होती है। और इनके पास इनसाइडर ऐसी खबरें भी होंगी जो हमने नहीं सुनी होंगी अब तक। तो बिना किसी देरी के हम हमारी फेवरेट जर्नलिस्ट को सुनना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही मोदी शाह की बीजेपी की दुर्गति हुई, वैसे ही एग्जिट पोल के फर्जी, घटिया और 2 कौड़ी के फेक आंकड़े जारी करने वाले प्रदीप गुप्ता आज तक चैनल में फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि पापा बहुमत नहीं ला पाए ना। दोस्तों, ये वही आदमी है जो पिछली बार बीजेपी के बहुमत लाने पर स्टूडियो में कूद कूद कर नाचा था, लेकिन इस आदमी की सारी खुशी इंडिया ने फटाफट खटाखट सफाचट कर दी। खटाखट खटाखट खटाखट, ओह गॉड, फटाफट फटाफट फटाफट, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट फटाफट, टनाटन टनाटन टनाटन, खटाखट खटाखट खटाखट। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। राहुल गांधी से जब इस धुआंधार प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी ने कमाल कर दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता को। राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से रायबरेली में चुनाव जीते। यूपी में इंडिया ने 43 सीटें जीती। मोदी शाह की बीजेपी मात्र 36 सीटों पर सिमट गई। खास बात ये रही दोस्तों कि मोदी बनारस में चुनाव जीत करके भी हार गए, क्योंकि महामानव को इनकी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा नेता कहती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नेता सिर्फ 1.5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीता। और राहुल गांधी मोदी की तुलना में 4 लाख की मार्जिन से चुनाव जीते। मोदी और शाह ने जिन शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में सीएम की गद्दी से उतार फेंका था, वो शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोटों से चुनाव जीते। मोदी जितने वोट के साथ बनारस से चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा मार्जिन के साथ विपक्ष के दर्जनों नेताओं ने जीत दर्ज कर ली है। मोदी बनारस में ही बौने साबित हो गए। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि अब राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर संसद में चीखने वाली स्मृति ईरानी जी संसद नहीं जा पाएंगी, क्योंकि अमेठी की एक्सीडेंटल सांसद स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पीए किशोरी लाल से बुरी तरह चुनाव हार गई हैं। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाली स्मृति ईरानी को जनता ने बुरी तरह हराकर दिल्ली भेज दिया। प्रियंका गांधी से भी पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश पर गर्व है। मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। दोस्तों, यूपी में मोदी के तमाम मंत्री चुनाव हार गए। ढेर सारे ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की लुटिया डूब गई। 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन को शानदार जीत मिली। तो नगीना में अगर हम बात करें, वहां चंद्रशेखर ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करके 1,65,000 वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज कर ली। लेकिन इंडिया गठबंधन इतने में कहां मानने वाला था। अब हारने की बारी तो दिग्गजों की थी। वाराणसी के बिल्कुल पास की एक सीट है चंदौली। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे यहां से चुनाव लड़ रहे थे। महेंद्र नाथ पांडे को लगता था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन पांडे जी की सीट ही बच गई, चुनाव हार गए। लखीमपुर खीरी में अमित शाह के दुलारे, आंखों के प्यारे टेनी महाराज, याद है ना आपको? जी जी, वही जिनके सुपुत्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, थार। हाँ, वो भी अपनी सीट हार गए।
जालौन में भानु प्रताप सिंह वर्मा, फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज में मंत्री कौशल किशोर चुनाव हार गए। मंत्रियों की बात करिए तो अर्जुन मुंडा, राजीव, चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी तक चुनाव हार गए। ये सब मोदी जी के मंत्री थे। मोदी इनको भी चुनाव नहीं जीता। आज की तारीख में दोस्तों बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और बहुमत ना होने पर क्या बदला वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिन राजनाथ सिंह को मोदी ने अपने माले के भीतर नहीं लिया था, याद आया ना? जी हाँ, जैसे ही बीजेपी बहुमत से दूर दिखाई दी, राजनाथ सिंह मोदी के बैठे बिना ही कुर्सी पर बैठ गए। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संदेश तो बहुत छिपे हैं। वाकई ऐतिहासिक चुनाव था जिसने मोदी जी की लीड को आधे से भी कम कर दिया। तो बिहार में निर्दलीय पप्पू यादव को जिता दिया। नगीना में चंद्रशेखर की मेहनत का सम्मान लोगों ने किया। अच्छा, मैं स्पेशली पप्पू यादव और युवा नेता चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ी खुश हूँ। इनकी मेहनत को जनता ने सच में सराहा है। लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा बीजेपी, जिसने इंदौर में खेल करके कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम वापस करवा दिया था, वहां 2 लाख लोगों ने नोटा पर वोट दे करके बता दिया कि वो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जनादेश उस गोदी मीडिया के खिलाफ भी है जो एक गठबंधन के आगे घुटनों पर बैठ रही है और दूसरे गठबंधन के नाम का मजाक उड़ाती है, अपमानित कर रही है। ये जनादेश उन तमाम सर्वे एजेंसियों के खिलाफ है जिन्होंने फर्जी एग्जिट पोल के आंकड़े से देश को गुमराह किया। अब जानते हैं, लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और इस फर्जीवाड़े में अपनी सारी कमाई गवा बैठे। ये जनादेश उन चैनल्स के खिलाफ भी है जिन्होंने मोदी को घंटों